हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडिस्कवर एजुकेशन। और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। तो चलिए आज की क्लास हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में आज हम पढ़ेंगे मीडिएटर एंड मॉडरेटर वैल्यू। वेरिएबल क्या है, ठीक है। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रानियस और कंफाउंडिंग वेरिएबल को एक्सप्लेन किया, तो वो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। आज की क्लास हम करने वाले हैं मीडिएटर और मॉडरेटर वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस। तो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, ये मेरा बायो है। मेरी डिग्री आप देख सकते हैं, साथ ही साथ मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एमएड में, और यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 में मैंने क्वालिफाई किया है विद 800 मार्क्स इन एजुकेशन। और साथ ही साथ मुझे एक्सपीरियंस है 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ 2 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह भी एक्सपीरियंस है। तो यस, मैं अभी जेआरएफ अड्डा पे हूँ, जहाँ मैं पेपर 1 और पेपर 2 आपको ले। अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 डिटेल स्टडी करना है तो जेआरएफ अड्डा ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पे मैं पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और इंडियन लॉजिक लेती हूँ, और वहाँ पे अदिति मैम और शिव सर भी आपको मिलेंगे, वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स। और साथ ही साथ पेपर 2 एजुकेशन मैं ले रही हूँ पूरे 10 यूनिट। तो जरूर अगर आपको डिटेल्ड और सिस्टमेटिक स्टडी करना है तो जेआरएफ अड्डा ऐप आप ही के लिए है। बहुत मिनिमल चार्जेस है, ओनली 7,000 रुपीज, एंड दैट टू वैलिडिटी उस नंबर एग्जाम तक। ओके, यस। चलिए, सो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अगर आपको ऐप से रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेनी है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 10 AM टू 5 PM के बीच। ओके, यस। चलिए, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज मीडिएटर। और आपको बता दूं, मैं मीडिएटर वेरिएबल को ही हम इंटरवीनिंग वेरिएबल भी, ठीक है। तो हम समझेंगे कि ये है क्या आखिर। देखिए, इंटरवीनिंग वेरिएबल या हस्तक्षेप करने वाला चर बोले तो इंटरवीनिंग वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिश्ते को समझाता है। जैसा हम बोलते हैं ना कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो वो रिश्ते का जो नाम है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिश्ता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो वेरिएबल होता है, दैट इज इंटरवीनिंग या फिर मीडिएटर वेरिएबल, है ना। जैसे इंटरवीनिंग वेरिएबल को हम लोग हाइपोथेटिकल वेरिएबल भी बोल देते हैं, याद रखिएगा। हाइपोथेटिकल वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ना इसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, कैन नॉट बी ऑब्जर्व। क्योंकि देखिए, ये इफेक्ट जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे है, उस इफेक्ट को ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, उसमें चेंज नहीं करता, लेकिन हाँ कॉजल लिंक बताता है। और अगर एक्सपेरिमेंटर अपने रिसर्च में अगर ये बता दे कि हाँ उसके वेरिएबल्स में, उसके रिसर्च में इंटरवीनिंग वेरिएबल कौन सा है, तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो अगर जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर एग्जाम्पल हम यहाँ देखें कि पोवर्टी का जो इफेक्ट है, पोवर्टी यानी कि गरीबी, गरीबी का इफेक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जो आपका कितने कितने साल तक जीते हैं इंसान, उसको बोलेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो अगर आप देखो तो पॉवर्टी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गरीबी है, तो आप देख सकते हो कि उनकी लाइफ स्पैन भी उनका कम होता है ना। तो अगर आप नोटिस करो तो ये पॉवर्टी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में जो कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है, उसमें वर्स हेल्थ केयर जो है वो इंटरवीनिंग वेरिएबल इन दोनों के रिश्ते को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि आपको ही पता है कि पॉवर्टी अगर है, गरीबी अगर है, तो वो बीमार पड़ते हैं अगर, तो उनके लिए जो है अच्छी जो बोलते हैं ना हेल्थ केयर जो सर्विसेज है वो उनको नहीं मिल पाती है, क्योंकि पैसा नहीं है, हॉस्पिटल्स महंगे हैं, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां पर भी उनको उतना अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है। तो आप समझ सकते हो कि जो पॉवर्टी है, कॉज और इफेक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, जो इन दोनों का इफेक्ट है, इन दोनों में एक लिंक बन रहा है वर्स हेल्थ केयर के कारण। समझ में आ रहा है। तो ये होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल यानी कि मीडिएटर वेरिएबल, ये एक मीडिएटर का काम करता है दोनों के बीच, ठीक है। फिर आते हैं हम मॉडरेटर वेरिएबल पे कि अब मॉडरेटर वेरिएबल क्या है। मीडिएटर तो हम समझ गए कि हाँ इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसको नाम देने के लिए या फिर उसका उसकी वजह बनने के लिए वो
इंटरवीनिंग वेरिएबल है। और एक बहुत बड़े अच्छा एग्जाम्पल भी है, अगर आपके सामने टीचर है और स्टूडेंट है, तो आपको भी पता है कि जो टीचर है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो स्टूडेंट है वो टीचर पे डिपेंडेंट है ना, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इन दोनों के बीच का जो लिंक है वो क्या है? करिकुलम। करिकुलम या फिर आप टीचिंग मेथड बोल दो। तो ये जो टीचिंग मेथड है या फिर करिकुलम है, ये एक्चुअली में है क्या? दिस इज इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो करिकुलम जो है वो लिंक बनाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। इससे अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा नहीं इंटरवीनिंग वेरिएबल को समझाने। ठीक है, अब आते हैं मॉडरेटर वेरिएबल पे। तो मॉडरेटर मतलब होता है कि आप जो है इसको मध्यस्थ चर भी बोलते हैं। मध्यस्थ चर, वो हस्तक्षेप चर था, ये मध्यस्थ चर है। तो मॉडरेटर वेरिएबल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। और याद रखिएगा कि मॉडरेटर वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो बीच का रिलेशनशिप है ना, उसके रिलेशनशिप को के स्ट्रेंथ को ये अफेक्ट कर देता है, या फिर उनके डायरेक्शन को अफेक्ट कर देता है। जो बोलो आप, स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उसी में ये कम ज्यादा कर देता है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है आवर्स स्पेंट एक्सरसाइजिंग। ठीक है, आप एक्सरसाइज करने में कितना आवर्स स्पेंड करते हो। ओके, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका इफेक्ट आप देख रहे हो हार्ट रेट पे। ठीक है, तो अगर आप जितना ज्यादा आवर्स स्पेंड कर रहे हो एक्सरसाइज में या कम कर रहे हो, का असर आप देखना चाह रहे हो हार्ट रेट पे। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल स्टडी है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमको पता चल गया, क्योंकि इसी को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं आवर्स स्पेंट एक्सरसाइजिंग में, और उसका इफेक्ट जो है मेजर कर सकते हैं। वो यहाँ पे हार्ट रेट मेजर कर रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब नोटिस करो, जो ये जेंडर है, मतलब कि मेल और फीमेल में आपको भी पता है कि अंतर पड़ जाता है। तो अगर जेंडर में मेल है तो मेल जो है इन दोनों के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है, या फिर फीमेल है वो आपका सैंपल, तो भी रिलेशनशिप पे अफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपको भी पता है अगर मेल है, ज्यादातर ऐसा होता है उनके जो हार्ट रेट है वो कंट्रोल्ड वे में होते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर लें तो भी हार्ट रेट कंट्रोल्ड वे में है। और फीमेल में मतलब इट डिपेंड्स, वैसे मैं इसको जनरलाइज नहीं करूंगी बट इट डिपेंड्स। तो आप देख सकते हो कि जो जेंडर वेरिएबल है ये क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है इन दोनों के रिलेशनशिप को, स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जेंडर क्या हो गया? मॉडरेटर वेरिएबल। ओके, तो याद रखिएगा कि मीडिएटर वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का लिंक समझाता है, और जो मॉडरेटर वेरिएबल है वो इन दोनों के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर देता है, डायरेक्शन को या स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर देता है। ठीक है, वही जैसे देखिए ये बहुत अच्छा, ये पिक्चर ध्यान रखिएगा। अगर हम स्लीप क्वालिटी देखें, ठीक है, स्लीप क्वालिटी देखें, स्लीप क्वालिटी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका असर हम वर्क पे देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो स्लीप क्वालिटी मतलब आपकी नींद कैसी है, आपको कैसी नींद आती है, कितने देर की नींद आती है, ये और उसका हम असर देख रहे हैं आपके काम करने पे, जो आप वर्क करते हो डेली लाइफ में, उसका असर देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए मीडिएटर वेरिएबल है, तो मीडिएटर वेरिएबल यहाँ पे अलर्टनेस हो जाएगा। अलर्टनेस मतलब अगर आपकी स्लीपिंग क्वालिटी कैसी भी हो, वो उसका असर वर्क पे जो दिखेगा ना, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो कौन दिखा रहा है? अलर्टनेस। कितने ज्यादा अलर्ट हैं आप। ठीक है, तो ये अलर्टनेस जो है वो मीडिएटर वेरिएबल बन जाएगा, कनेक्शन दिखा रहा है दोनों के बीच का। लेकिन अगर हम मॉडरेटर वेरिएबल देखें, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो इन दोनों के रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है? स्ट्रेंथ यानी कितना ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है इनके रिलेशनशिप में। तो अगर आप ये देखें तो हम देख सकते हैं मेंटल हेल्थ। अगर मेंटल हेल्थ देखें तो अगर कोई सही में दिमागी तौर पे थोड़ा कमजोर है, मेंटल हेल्थ उसका अच्छा नहीं है, तो ये इन दोनों के रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। स्लीप क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, अगर वो इंसान मेंटली हेल्दी नहीं है तो वर्क पे उसका असर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो मॉडरेटर वेरिएबल जो है इन दोनों के स्ट्रेंथ को
चेंज कर रहा है ना। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको अगर आप समझ गए तो मीडिएटर और मॉडरेटर के बीच का जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ जाएगा, और दोनों अपने आप में क्या करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के साथ, वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने समझाया भी है कि मीडिएटर और मॉडरेटर के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, मीडिएटर शोज द कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, और मॉडरेटर में बी एक्टिंग अपॉन टू वेरिएबल्स चेंजिंग द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ दैट रिलेशनशिप। जैसे एग्जाम्पल था स्लीप क्वालिटी वाला और जो क्वालिटी ऑफ योर वर्क है, आप देख सकते हो कि जो अलर्टनेस है वो कनेक्शन बता रहा है दोनों के बीच का, तो अलर्टनेस हो गया मीडिएटर, और आप इंटरवीनिंग भी सकते हैं इस, ठीक है। और जो हमारा रिलेशनशिप था वर्क क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ वर्क में, उसमें जो मेंटल हेल्थ स्टेटस है ना, ये इन दोनों के रिलेशनशिप को मॉडरेट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्गर फॉर पीपल विदाउट मेंटल हेल्थ कंडीशन। अगर उन्हें कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका ज्यादा अच्छा असर पड़ेगा वर्क क्वालिटी पे, है ना। तो ये मेंटल हेल्थ स्टेटस जो है वो मॉडरेटर बन जाए, क्योंकि ये उन दोनों के मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की जो रिलेशनशिप है वो मॉडरेट कर देता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, देखो मैं आपको समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये कंसेप्ट। अगर आप देख सकते हो एक स्टडी है, अ स्टडी ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड रीडिंग एबिलिटी इन चिल्ड्रन, इस पे स्टडी की जा रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी कि उस बच्चे का जो भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या स्टेटस है उसका, तो ये जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसका असर जो है वो रीडिंग एबिलिटी पे दिख रहा है, यानी कि रीडिंग एबिलिटी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में लिंक कौन बैठा रहा है, लिंक क्या है, लिंक है पेरेंटल एजुकेशन लेवल, है ना। पेरेंटल एजुकेशन लेवल जो है बहुत बड़ा लिंक है बच्चे की रीडिंग एबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये जो पेरेंटल एजुकेशन लेवल है ये यहाँ पे मीडिएटर का काम करेगा, क्या बन जाएगा ये, मीडिएटर। ये इन दोनों के बीच का जो लिंक है ना उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है पेरेंटल एजुकेशन। वही दूसरा एग्जाम्पल देखो, हम देख रहे हैं स्टडी कर रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस और सैलरी के बीच। अब ध्यान से देखिएगा, अगर वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा है तो सैलरी ज्यादा है, हम ऐसे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि इसको आप मैनिपुलेट कर रहे हो, समझ रहे हो, और उसका असर आप देख रहे हो सैलरी पे, तो सैलरी क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब इसमें नोटिस करना इन दोनों के रिलेशनशिप को कौन जो है, कौन सा वेरिएबल है जो इफेक्ट करेगा, यानी कि इनके रिलेशनशिप को मॉडरेट करेगा, मॉडरेट करेगा, अफेक्ट करेगा, तो वो कौन सा है, जेंडर। आपको भी पता है कि जेंडर जो है वो इनइक्वालिटी हर जगह है ना। तो जेंडर जो है वो इनके रिलेशनशिप को अभी स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर देगा, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपको पता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अगर है, अगर आपका फर्म जो है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में पैट्रियार्की ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मेल अगर है तो उसके वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर कर जाएंगे। चाहे ही फीमेल जो है उसका वर्क एक्सपीरियंस भी सेम होगा, पर हो सकता है उसकी सैलरी कम हो। तो यहाँ पे अगर कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने जाएगा उसको समझ में आ जाना चाहिए कि जेंडर कैन बी द मॉडरेटर वेरिएबल एंड इट इज द मॉडरेटर वेरिएबल इन दिस केस। ठीक है, तो इस एग्जांपल से भी आई होप आपको मीडिएटर और मॉडरेटर के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि मैम हम तो मीडिएटर और मॉडरेटर के बीच का डिफरेंस समझ गए, लेकिन आपको अगर याद होगा हमने कंफाउंडिंग वेरिएबल पढ़ा था, तो अब आप ये बताइए कि मॉडरेटर जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, इन दोनों के इसका क्या डिफरेंस है मॉडरेटर और कंफाउंडिंग वेरिएबल में, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, तो वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए,
जो मॉडरेटर वेरिएबल है, अगर मान लीजिए x है इधर और यहाँ y है, यानी कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम ऐसे समझेंगे x और y करके। तो जो मॉडरेटर वेरिएबल है z, ठीक है, जो मॉडरेटर वेरिएबल है z, वो इन दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप है यानी कि x और y के रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। लेकिन अगर हम कंफाउंडिंग वेरिएबल की बात करें, ठीक है, अगर कंफाउंडिंग वेरिएबल है तो कंफाउंडिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है तो x और y यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप में बोलते हैं ना, इन दोनों के रिलेशनशिप को हम गलत समझ बैठते हैं। यानी कि हमको ऐसा लगता है कि x के कारण y पे इफेक्ट पड़ रहा है, पर जो z वेरिएबल है यानी कि जो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल होगा, कोई भी z वेरिएबल जो कंफाउंडिंग वेरिएबल कब बनेगा, ये जब ये बहरूपिया जैसा होगा। यानी कि बहरूपिया मतलब ये कि ये x की जगह ले सकता है, यानी कि x को इफेक्ट कर सकता है और एक्सपेरिमेंटर को ऐसा लगेगा कि जो x का इफेक्ट y पे दिख रहा है वो मतलब एक्चुअली में z का इफेक्ट दिख रहा होगा y पे, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटर को ऐसा लगेगा कि एक्चुअली में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट पड़ रहा है y पे, यानी कि x का इफेक्ट पड़ रहा है y पे, पर एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, z जो है वो इफेक्ट डाल रहा होगा y पे। तो आप इन दोनों के बीच का अंतर समझो कि मॉडरेटर वेरिएबल बहरूपिया नहीं है, ऐसा समझ सकते हो कि मॉडरेटर वेरिएबल बहरूपिया नहीं है। मॉडरेटर वेरिएबल साफ साफ बताता है कि मैं x और y के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है वो बहरूपिया है, वो बहरूपिया है, वो x का फॉर्म ले लेता है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटर को लगता है कि यार ये तो x के कारण इफेक्ट पड़ रहा है y पे, लेकिन पढ़ किसका असर रहा है, z का, क्योंकि z वेरिएबल जो है वो कंफाउंडिंग वेरिएबल। ओके, तो you can understand that this is a variable that obscures the effect of another variable। obscures यानी कि चेंज कर, आपको छुपा देना, मास्क कर देना रिलेशन, ठीक है। तो आप इसको बहरूपिया की तरह भी याद रख सकते हो कि कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है वो बहरूपिया है। ओके, तो आई होप इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मॉडरेटर वेरिएबल एंड व्हाट इज कंफाउंडिंग वेरिएबल। चलिए, सो यहाँ पे जो है हमारा अच्छा हाँ, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, देखो कितने अच्छे से समझाया गया है। देखिए यहाँ ये जो एक्सपोजर है ना, एक्सपोजर ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आप ट्रीटमेंट करते हो, एक्सपोज रहता है ये, और आउटकम यानी कि आप इस पे रिजल्ट देखते हो, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप देखो एरो की मदद से, आप देखो कितने अच्छे से बताया है, कंफाउंडिंग वेरिएबल एक्स को भी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी इफेक्ट करता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को भी इफेक्ट कर देता है, इन दोनों के रिलेशनशिप को गड़बड़ कर देता है, ये बन जाता है बहरूपिया। और हमको लगता है कि एक्सपोजर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका असर दिख रहा है, पर एक्चुअली में कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है वो असर दिखा रहा होता है डिपेंडेंट, ठीक है। और मीडिएटर वेरिएबल इन दोनों के बीच का लिंक बनता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का लिंक बन रहा है। आप देख रहे हो एरो कैसे जा रहा है, इस तरह से इन दोनों के बीच के लिंक को एक्सप्लेन करता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। और जो मॉडरेटर है, वो मॉडरेटर बेचारा है ऐसा कि एक्सपोजर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप तो है, और उस रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर सकता है मॉडरेटर वेरिएबल, ठीक है। तो ये आज जो है मैं ऐसी आशा कर रही हूँ कि आपको ये वेरिएबल कंफाउंडिंग, मीडिएटर, मॉडरेटर, इंटरवीनिंग, व्हाटएवर, इन दोनों इन सब के बारे में पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल जो हमारा लास्ट टाइप है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो कंटिन्यूस वेरिएबल्स जो है, देखो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के दो पार्ट है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो डिस्क्रीट वेरिएबल वो है जो सिंगल सिंगल नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से दोनों को बता देती हूँ, अगर मैं बोलूं दैट हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मेनी, तो आप क्या बोलोगे,
4 मेंबर है भैया, एक पापा, एक मम्मी, एक मैं और एक मेरा भाई, तो 4 मेंबर है। आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि मेरे घर में 4.5 मेंबर है, आप कभी नहीं बोल सकते। या तो आप 4 बोलोगे या तो 5 बोलोगे, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी कि गैप्स होते हैं वेरिएबल में, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय गैप्स और इंटरप्शंस इन द वैल्यूज दैट इट कैन एज्यूम, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ डेली एडमिशन टू अ जनरल हॉस्पिटल, तो या तो 20 आएंगे या तो 21 आएंगे, 20.5 एडमिशन नहीं होंगे, 20.5 पेशेंट्स नहीं कहलाएंगे, है ना। तो ये क्या है, डिस्क्रीट है। वहीं पे उसका उल्टा कंटिन्यूस बोले तो कंटिन्यूस में अगर 4 है और 5 है तो हम इसके बीच का नंबर 4.5 भी बोल सकते हैं, 4.6 भी बोल सकते हैं, 4.7 भी बोल सकते हैं, ये कंटिन्यूस है। जैसे कि हाइट, 2 लोगों की हाइट है, अब हाइट किसी की 4 फीट भी हो सकती है, किसी की अगर 5 फीट है तो इसके बीच में 4 फीट 2 इंचेस भी आ सकता है, 4 फीट 3 इंचेस भी आ सकता है ना। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं होता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये जैसे वेट है 30 kg, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 आ सकता है, 30 और 31 के बीच में बहुत सारे आ सकते हैं नंबर, ओके। सो दिस इज कंटिन्यूअस वेरिएबल, ओके। सो आई होप ये भी पता चल गया होगा आपको कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है। तो अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, कि आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनको इन क्लासेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जरूर अपने ग्रुप में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेजेस में आप इन वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा, और साथ ही साथ ऑब्वियसली सब्सक्राइब अगर कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन का जो बटन है वो जरूर ऑन कर लीजिएगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क क्वेश्चन लेंगे, ओके। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर, और साथ ही साथ आपको क्लास कैसी लग रही है वो भी। और ऐसी क्लासेस आपको बता दूं मैं कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मंडे ट्यूसडे और वेंसडे आपको रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड ऐसे वीडियोस मिलेंगे 8 बजे। कब मिलेंगे, 8 बजे। आप जरूर आ जाइएगा चैनल पे, आपको 8 बजे इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। और थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आपको लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, वही सेम टाइम है 8 PM। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल रीडिस्कवर एजुकेशन, सेम नाम से है, रीडिस्कवर एजुकेशन, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास का PDF आपको वही मिलेगा। साथ ही साथ UGC नेट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होती है मैं इसी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ, सो आप अपडेटेड रहोगे, ओके। तो यस, नाउ वी हैव टू वाइंड अप द सेशन, और फिर कल फिर कोई नए टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। So yes, Tata, bye bye, take care, and all the best for the UGC NET preparation. Bye bye.